कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM and NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज़ जहाँ पे हम NISM 8 डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम्स में रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज। इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन इट गिव्स द बायर द राइट टू बाय द अंडरलाइंग एट मार्केट प्राइस, buy the underlying at set price, sell the underlying at market price, sell the underlying at set price. So as we know कि कॉल ऑप्शन में बायर का क्या राइट होता है कि वो अंडरलाइन को बाय कर ले एट सेट प्राइस, जिसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। तो जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करने जाओगे तो आप मार्केट प्राइस पर ट्रेड नहीं करते हो, आप एक स्ट्राइक प्राइस, हर एक ऑप्शन का एक स्ट्राइक प्राइस होता है, राइट? तो आप उस पर ट्रेड करते हो, ओके। तो इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन में जो बायर होता है उसको क्या राइट होता है कि वो अंडरलाइन को बाय कर ले एट सेट प्राइस, और यहाँ पे अगर स्ट्राइक प्राइस भी अगर आपके ऑप्शन में है तो आप उसको भी टिक कर सकते हो, राइट? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बाय द अंडरलाइन एट सेट प्राइस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू ओन अ पोर्टफोलियो ऑफ वेरियस स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म बट करेंटली यू आर अनश्योर ऑफ द मार्केट. The best possible action to safeguard your investment is buy more stocks, sell the stocks, sell index future as a hedge, none of the above. So क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बहुत सारे स्टॉक्स का आपका एक पोर्टफोलियो है, राइट? लॉन्ग टर्म के लिए मतलब इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बट आपको पता नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा। अभी हम बहुत अनश्योर होते हैं कि मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगा, बेयरिश जाएगा, आपको पता नहीं है। तो आपका इन्वेस्टमेंट को आप कैसे सेव कर सकते हो, लाइक हेज कैसे कर सकते हो? सिंपली आप क्या कर सकते हो इस केस में, इंडेक्स फ्यूचर जो होता है उसको आप सेल कर दो, ठीक है? इंडेक्स मतलब एज अ होल, तो बहुत सारे स्टॉक्स मिला के एक इंडेक्स बनता है, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, उसको अगर सेल कर देते हो, आई मीन उसके फ्यूचर को सेल कर देते हो, तो आप अपना पोर्टफोलियो हेज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट्स जो है वो सब डाउन जा रहा है, राइट? तो आपको उसमें से लॉस हो रहा होगा, बट वही आपका जो सेल किया हुआ इंडेक्स फ्यूचर है वो आपको प्रॉफिट देगा। तो वहाँ से आपका जो पोर्टफोलियो है ओवरऑल वो हेज हो जाएगा, राइट? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कि आप इंडेक्स फ्यूचर को सेल कर दो। आई होप इतने क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम ज़रूर उसका आंसर देंगे। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना हो, आप प्लान कर रहे हो कि NISM या NCFM के क्लासेस लगाने का, तो आप डेफिनेटली हमको रीच आउट करें। हम आपको गाइड करेंगे, आपके एग्ज़ाम क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे, तो आप फ्रीली रीच आउट करें हमें, ओके? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कैन क्लियर ट्रेड्स इन इंडेक्स ऑप्शंस? तो जैसे कि हमें पता है क्लियरिंग मेंबर्स जो होते हैं उन्हीं को राइट होता है कि वो हमारे ट्रेड क्लियर करें, ठीक है? तो क्लियरिंग मेंबर रजिस्टर्ड इन डेरिवेटिव सेगमेंट्स इसका आंसर है। बाकी देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या है। ऑल AMFI एंड IRDA मेंबर्स, ये रॉन्ग ऑप्शन है। मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, नहीं, उनके पास राइट नहीं होता है। ओनली क्लियरिंग मेंबर्स हैव द राइट, ओके? मेंबर्स एंड सब ब्रोकर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, इनके पास भी राइट नहीं होता है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर आर वॉन्ट्स टू सेल 17 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ जनवरी सीरीज एट ₹4,550 एंड मिस्टर एस वॉन्ट्स टू सेल 20 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फेब्रुवरी सीरीज एट ₹4,500. लॉट साइज इज़ 50. द इनिशियल मार्जिन इज़ फिक्स्ड एट 9%. हाउ मच इनिशियल मार्जिन इज़ रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम बोथ दिस इन्वेस्टर्स बाय द ब्रोकर? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि मिस्टर आर जो है वो 17 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल करना चाहता है जनवरी सीरीज़ का, और मिस्टर एस जो है वो सेल करना चाहता है 20 कॉन्ट्रैक्ट्स फेब्रुवरी सीरीज़ का, ठीक है? उनके प्राइजेस भी दिए हुए हैं कितने पे वो सेल करना चाहते हैं। लॉट साइज़ 50 है, इनिशियल मार्जिन 9% पे करना होगा, ठीक है? तो कितना इनिशियल मार्जिन कलेक्ट करना होगा इन दोनों इन्वेस्टर से, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? तो मिस्टर आर का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 17 कॉन्ट्रैक्ट्स बेच रहा है, राइट?
कितने पे बेच रहा है वो? 4550 पे। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 17 कॉन्ट्रैक्ट इंटू 4550, ठीक है, कितने लॉट साइज़ है उसका? 50, तो मल्टीप्लाई बाय 50, और मार्जिन कितना कलेक्ट कर रहे हैं? 9% इंटू 9%। तो NISM के एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप टेंशन मत लो कि आपको ये सारा चीज़ खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप डेफिनेटली कैलकुलेटर लेके जाओ, वहाँ पे आपको सिंपली करना है 17 इंटू 4550 इंटू लॉट साइज़ हमारा 50 और मार्जिन 9%। ये कैलकुलेट करोगे तो आपका मिस्टर आर का इनिशियल मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से आपको मिस्टर एस का करना है और इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। अब मिस्टर एस का क्या करेंगे हम? 20 कॉन्ट्रैक्ट्स है इसके, 20 इंटू 4500 जिस प्राइस पे वो ले रहा है, इंटू लॉट साइज़ 50 और 9% इनिशियल मार्जिन। तो ये दोनों कैलकुलेट करेंगे आप, जितना भी आता है उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपका टोटल इनिशियल मार्जिन कितना कलेक्ट करना है ब्रोकर को इन दोनों से, वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर आप कैलकुलेशन देखते हैं नीचे एक्सप्लेनेशन में, तो मिस्टर आर का भी कैलकुलेशन के बाद 3,48,075 आ रहा है और मिस्टर एस का 4,05,000 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 7,53,075, ठीक है। तो आपको इन दोनों को ऐड करके, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा कंफ्यूज किया हुआ है, थोड़ा आप कंफ्यूज, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट अगर आपका लॉजिक क्लियर है, आपका टॉपिक्स क्लियर है, तो डेफिनेटली आप आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, लास्ट ईयर के या फिर आप उसके पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें पूछे गए हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन तो